क्वेश्चन नंबर 1 को देखो भी यहाँ पे सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 को इन ए न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें जो चार्ज जो दिया गया है, चार्ज गिवन इज 5 into 10 to the power minus 21 electrons are present if 10% electrons are removed। जो रिमूव क्या हुआ इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज इक्वल टू हाउ मच 5 into 10 to the power 21 ना। चलो अभी ये वाला क्वेश्चंस को देखो अभी कैसा करना है हम लोग को। चलो अब यहाँ देखो चार्ज क्या दिया है, बोलो चार्ज गिवन इज इक्वल टू हाउ मच, चार्ज गिवन 5 into 10 to the power 5 into 10 to the power 21। तो यहाँ पे जो 21 है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 10%, ये टोटल का 10%। चलो यहाँ पे Q डैश ले लिया, Q डैश इज इक्वल टू 10% ऑफ Q। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/100 into 5 into 10 to the power 21। तो विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये कैंसिल, तो ये नीचे ऊपर जाने से 5 into 10 to the power क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। हम लोग को मिल गया ये वाला, तो 20 वी हैव गॉट। तो हम लोग को कितना मिला यहाँ पे 20 मिला। ओके उसका बाद में क्या फाइंड करें इसका चार्ज, तो 10% ऑफ चार्ज का। ओके तो इसका चार्ज का तो फॉर्मूला यहाँ पे चार्ज का मतलब क्या जो होगा देखो ना सी, तो चार्ज तो नया जो होगा चार्ज ऑफ 10% ऑफ 5 into 10 to the power 21 का, तो विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या ये देखो, आप लिखो इसको 5 into 10 to the power 20 into E, which is equal to 5 into 10 to the power 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19, so which is equal to 16 into 5 is equal to how much, 16 into 5 is equal to how much, ये कितना है 5 6 30, 3 हो गया यहाँ पे 3 kg, 5 1 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 आएगा, मतलब 80 होगा तो 0.8 का बाद है। उसका बाद में यहाँ पे क्या होगा 10 to the power 20 minus 19, तो which is equal to 8 into 10 to the power 1 which is equal to 80। चलो राइट डाउन आंसर ये है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ CO2। तो 100 ग्राम CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए व्हाट यू हैव टू डू, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इट इज 100 है एंड मोलर मास क्या होगा CO2 का 44 का किया था। चलो ओके इसको माइंड में ये कर लो, लॉक कर लो। ओके तो ये जो क्वेश्चन को माइंड में रख लो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम्स ऑफ CO2 का। चलो तो 100 ग्राम ऑफ CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा 100 ग्राम्स ऑफ द CO2 में। ओके नाउ सी, तो 100 ग्राम्स ऑफ द CO2, तो 100 ग्राम ऑफ CO2 में तो हम लोग को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे। ओके तो आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स तो n को फाइंड करो पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट, गिवन मास इज 100 बाय मोलर मास। तो कार्बन का मास क्या है, कार्बन का मास 12 कार्बन का, एंड ऑक्सीजन का 2 into 16 which is equal to 100 by 12 plus 32, 12 plus कितना होगा 32, then 100 by how much it is 40 44 कितना आएगा 2.6 कितना आ रहा है 44 को 100 से अगर डिवाइड कर लेते हम लोग, चलो 250
222, अगेन 2 से 25, 2 से 11 है ना, नहीं है 11। तो 25 को 11 से अगर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 11 2 जा 22, तो क्या होगा यहाँ पे 3.0, 2 से फिर से 22, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 0 है 7, तो वी विल गेट 2.27 हम लोग को मिल गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद में क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए व्हाट यू हैव टू डू, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स 2.27 इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23। चलो कर लो क्या जो आता है अभी। चलो तो आप लोगों को मिल गया ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप लोगों को मिल गया यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो आ गया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वंस यू गेट, तो हम लोग को क्या मिला था, कितना इलेक्ट्रॉन से 100 ग्राम्स ऑफ दिस CO2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद में वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मोल्स होगा उसे एवोगैड्रोस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू हैव गॉट हियर। तो लास्ट में क्या फाइंड करते हैं आप इसे, तो लास्ट में क्या फाइंड करना है यहाँ पे हम लोग को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ CO2 में हम लोग क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या ले लिया, Ne ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2, तो CO2 में टोटल नंबर ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, कार्बन में एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का 6 है, तो 6 प्रोटॉन एंड 6 क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसलिए कार्बन में 6 कर दो यहाँ पे, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 मतलब 8 क्या है प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन प्लस इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बस ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा यहाँ पे 6 प्लस 8 2 जा 16, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CO2 में यहाँ पे, तो यहाँ क्या था 13.66 इंटू 10 टू द पावर 23। तो क्या जो होगा भी यहाँ पे 16 प्लस 6 इक्वल टू हाउ मच 22, ओके। तो यहाँ पे 22 लिखो इंटू 13.66 10 टू द पावर 23, सिंप्लीफाई करो, आप लोग का आंसर मिल जाएगा आंसर आप लोग को। हाँ, तो हमेशा अगर क्वेश्चंस आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है आप लोग को, तो ऑलवेज यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। तो वंस यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लोग को मिल जाएगा। तो वंस यू गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन कंपाउंड। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए यू हैव टू सर्च फॉर द एटॉमिक नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऑक्सीजन 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो 8 इंटू 8 16, तो टोटल CO2 में कितना हो गया 22 आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चंस कल मैंने आप लोगों को कल भी दिया था ये वाला क्वेश्चंस। देखो सम टाइम क्या जो करते हैं क्वेश्चंस में एक चार्ज दिया जाता है वहां पे, और वन चार्ज विल बी गिवन और पूछेगा
क्या वो चार्ज वो बॉडी होल्ड कर पाएगा या नहीं भी कर पाएगा, वेदर दैट चार्ज कैन होल्ड बाय द बॉडी और नॉट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कैन बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ, क्या कोई बॉडी इतना चार्ज होल्ड कर पाएगा। यहाँ पे देखो ए में है, बी में है, सी में है, तो 3 क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, जब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर मतलब ए को करने जा रहा है और बाकी आप लोग करना है, तो बी और सी को। चलो, तो चार्ज क्या दिया हुआ है 0.32 into 10 to the power how much 18 है। चलो, तो नाउ सी, ओके, तो लास्ट जो क्वेश्चन जो था हम लोग कर रहा था, इसका आंसर तो ये जो फाइनल आंसर है यहाँ पे ना, देखो फाइनल आंसर। चलो, तो यहाँ पे ए में तो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है 0.32 into 10 to the power how much was there -18 था। ओके, एक बार चेक कर लो, इफ यू नॉट राइट द क्वेश्चन पेपर, अगर ऑप्शन क्वेश्चन अगर लिखा नहीं है तो चेक कर लो एक बार। देखो यहाँ पे नाउ से 0.32 into 10 to the power माइनस कितना है 18, 3 to 10 to the power minus 18, 10 to the power minus 18 यहाँ पे। तो this question is based on the quantizations of charge। और कल भी मैंने आप लोगों को कल ही मैंने आप लोगों को बताया था quantizations of charge, मतलब चार्ज इज कॉन्सेप्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। टोटल कोई भी एक बड़ा मतलब वो जो कोई भी एक बड़ा चीज बन के चार्ज नहीं होता है, तो चार्ज बनता है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या वो मतलब क्या बोलो एक्युमुलेशन होके चार्ज बनता है ना। चलो यहाँ पे तो हम लोग को फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अगर n का वैल्यू 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर आ जाने से सही है, अगर पॉइंट में आ जाता है या फ्रैक्शन में आ जाता है तो क्या होगा, वो रॉन्ग है। कभी भी n शुड नॉट बी इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, देन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, और ये भी क्या होगा, कूलम होगा चार्ज का। चलो ठीक है, देन तो क्या फ्रॉम द क्वांटाइजेशंस ऑफ द चार्ज क्या मिलेगा, Q is equal to n into A। तो ये वाला फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। Yesterday we have seen the quantizations of the charge is given by Q is equal to n into E। ओके, तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, n फाइंड करना है यहाँ पे Q by E। तो Q is given 0.32 into 10 to the power minus 18 by electrons of 1.6 into 10 to the power minus 19। तो यहाँ भी कूलम था, यहाँ भी कूलम था, ये कूलम क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, देन व्हाट वी गेट 0. यहाँ भी 100। अब चलो, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो क्या होगा यहाँ पे 3.2 by 16 into 10 to the power minus 18 और minus 19 ऊपर जाने से plus 19। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे 3.2 by 16 into 10 to the power 1 मतलब 10 है, तो 3.2 into 10 32 by 16 which is equal to 2। जो क्या है बोलो, नंबर है, होल नंबर में आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये चार्ज क्या बॉडी होल्ड कर पाएगा, यस। तो हमेशा अगर नंबर पॉइंट में आता हो या फ्रैक्शन में आता हो तब जाके हम लोग तब जाके वी कैन से दैट द डेड चार्ज इज नॉट होल्ड बाय बॉडी। बट यहाँ पे अगर नंबर ऐसा करके आ जाता है, नंबर कोई भी नंबर हो, इवन हो, ओड हो, नंबर अगर होल नंबर आ जाने से क्या होगा, वो कैन होल्ड बाय द बॉडी, तो ये होल्ड मतलब कर पाएगा। ओके, चलो राइट डाउन। ओके, नाउ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 7 को देखो अभी यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। ए पॉलीथीन पीस रब विद वूल इज फाउंड टू बी ए नेगेटिव चार्ज ऑफ, तो चार्ज इज गिवन, तो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 3.2 into 10 to the power minus 27 कूलम्स दिया हुआ है यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे,
तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मींस वी हैव टू फाइंड द व्हाट, एन को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन को आप लोगों ने लिख लिया ना, तो मुझे भी बोलना मुझे। हाँ, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हाउ मच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गॉट ट्रांसफर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आराम से करना। देखो जब भी मैं बोलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैनिक नहीं मतलब होना चाहिए। देखो पैनिक, ओके, तो पैनिक एकदम बिल्कुल भी नहीं, आराम से करना है हम लोगों को। सी नाउ सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे चार्जेस गिवन इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया है चार्ज 3.2, तो 3.2 into 10 to the power how much -7 कूलम। तो हम लोग को n फाइंड करना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, मूव कर रहा है, मूव आउट हो रहा है वहां पे ना। एंड सिंस वी नो दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power माइनस कितना है 19 कूलम। तो क्या करो सबसे पहले देखो यहाँ पे जब भी हम लोग को नंबर्स अगर फाइंड करना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर टोटल चार्ज दिया है देन ऑलवेज वी हैव टू यूज द क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज यूज करना पड़ेगा हम लोग को, हमेशा क्वांटाइजेशंस ऑफ चार्ज से ही n जो आएगा यहाँ पे। तो therefore since quantizations of the charge q is equal to n into e, therefore n is equal to q by e, और q का वैल्यू दिया है यहाँ पे 3.2 into 10 to the power -7 by 1.6 into 10 to the power -19। तो how many times जाएगा ये, 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, 1.6 into 2 3.2 आएगा, है ना, नहीं है? तो we have got a 2 into 10 to the power -7 plus 19, तो which is equal to how much it is now, कितना मिला, 2 into 10 to the power कितना मिला 12। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, समझा भी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर जो हो रहा है। सो देन राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे, तो मास गेन बाय दी, तो मास गेन बाय दी पॉलिथीन, यहाँ पे तो मास कितना गेन किया पॉलिथीन में। अब देखो मास गेन बाय द पॉलिथीन, ओके, तो मास गेन बाय द पॉलिथीन में क्वेश्चन में आओ और एक बार इसका, तो क्वेश्चन में देखो सी नाउ, इन क्वेश्चंस में देखो पॉलिथीन पीस इज रब विद द वूल, तो वूल जो होगा पॉजिटिव होगा, तो ये सारा जो क्या करेगा, माइनस को ये ले लेगा यहाँ पे, तो माइनस, ओके, एंड फाउंड टू हैव द व्हाट, एंड फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर मतलब हो रहे कहां से, पॉलिथीन से, ओके। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या जो होगा, देखो यहाँ पे सिनाओ, चलो ओके, तो ठीक है, देन देखो कॉन्सेप्ट समझे इसका, देखो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ऊल है, सपोज इट इज द ऊल है, यहाँ पे ऊल को हम लोग रब कर रहे हैं क्या के साथ में, बोलो पॉलिथीन बैग पीस, पॉलिथीन मींस या प्लास्टिक कोई भी चीज से रब कर रहे हैं। तो रब करने से क्या होगा, यहां से क्या 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 जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सी आगे देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे ऊल है और यहाँ पे इसको हम लोग पॉलीथीन समथिंग से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीथीन पीस से इसको हम लोग रब कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर रबिंग, ओके, वी आर क्या हो रहा है, रबिंग हो रहा है यहाँ पे। तो पॉलीथीन पीस एक्वायर माइनस चार्ज, मैंने पहले बोला पॉलीथीन प्लास्टिक हमेशा कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, वो माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज तो यहां से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां से ट्रांसफर क्या जो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे नाउ सी इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर from wool to पॉलीथीन में, इसलिए जो पॉलीथीन ऊल मतलब कौन सा चार्ज में आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बोलो, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो n इज इक्वल टू हाउ मच, देखो n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 12, तो ट्रांसफर होके जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है पॉलीथीन में क्या जो हो रहा है बोलो, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है पॉलीथीन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ पॉलीथीन, तो नया जो मास ऑफ द पॉलीथीन, या यू कैन से दैट मास gained by polythene, gained by polythene, okay, gained by polythene is equal to how much, n into mass of electron, which is equal to 2 into 10 to the power 12 into 9.1 into 10 to the power minus 31। चलो इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर है कि वही जो आ जाएगा पे। ओके, तो हमेशा देखो ये क्वेश्चन में यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे, जब ओल को हम लोग रब करेगा पॉलीथीन में, पॉलीथीन से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कहां से, ओल से कहां पे जाएगा ये पॉलीथीन, इसलिए जो पॉलीथीन माइनस चार्ज एक्वायर कर लेता है वो। ओके, तो यहाँ पे नाउ सी, जब यहाँ पे ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, ओल में पॉजिटिव एंड पॉलीथीन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मींस पॉलीथीन गेन कर रहा है, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मास गेन्ड बाय, तो मास गेन्ड बाय दी पॉलीथीन, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, देन वी विल गेट द हाउ मच द मास व्हिच इज गेन्ड बाय दी पॉलीथीन। तो इसको इनटू करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉइंट 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 12 इज इक्वल टू हाउ मच, यस माइनस 19, तो केजी हो गया यहाँ पे। तो ये जो मास एक्वायर कर रहा है, कौन जो कर रहा है, पॉलीथीन पीस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ सी, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा याद करना है। देखो क्या चीज को याद करने का है, कोई भी बॉडी, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जो बॉडी लिया, ऊन लिया, और यहाँ पे मैंने पॉलीथीन या कोई भी स्केल ले लिया, प्लास्टिक बॉडी, दोनों को रब कर दिया मैंने। तो रब करने के बाद में ये बोल रहा है कि मतलब जो पॉलीथीन ने क्या क्या कर लिया, माइनस चार्ज एक्वायर कर लिया। मतलब यहाँ का जो इसने माइनस चार्ज कहां से किया, इसने एक्वायर किया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से किया, ऊल से कर लिया यहाँ पे। ओके, ऊल से किया यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऊल ने क्या किया, लॉस किया है, और पॉलीथीन ने क्या किया है, गेन कर लिया। आप लोग छोटा टाइम में शायद स्कूल में आप लोग क्या है, मतलब ये जब हम लोग हेयर ड्राई मतलब होता है ना, स्केल लेके ऐसा करने वाली स्मॉल पीस ऑफ द पेपर मतलब खींचता है, ऐसा किया है ऐसा, तो उसका भी यही आंसर है यहाँ पे। जब हम लोग आई टोल्ड यू दैट हम लोग का हेयर हो गया, बिल्ली लोग का जो चूल लोग होते हैं ना, जो हेयर लोग होते हैं, वो लोग प्लास चार्ज में लॉस कर रहे हैं यहाँ पे। जब मैंने स्केल से ऐसा कर लिया ड्राई हेयर में, जब मतलब फ्रिक्शन का चलते क्या हो जाएगा वहां पे, तो जो स्केल में माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा और हेयर में प्लस चार्ज। तो सारा यहाँ का जो माइनस चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, स्केल में। तो स्केल में माइनस चार्ज, तो अगर इंस्टेंटली अगर स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्या होता है, प्लस चार्ज, जब हम सामने जो लाएगा इसलिए क्या करेगा, वो ऑपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमेशा एक चीज को यहाँ पे याद करना, आप लोग को याद करना, यहाँ पे कोई भी दो बॉडी अगर हम लोग रब कर रहे हैं, तो एक को अगर माइनस चार्ज अगर डेवलप हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या होगा, चार्ज इज neither be created nor be destroyed। तो कहीं पे अगर माइनस चार्ज अगर आ रहा है वहां पे, तो कोई देने वाला भी है वहां पे माइनस चार्ज। और आई टोल्ड यू डेट हम लोग का जो हेयर हो गया, ग्लास रोड हो गया, पेपर हो गया, तो ये सारा जो देने वाला है, इसलिए ये लोग देने के बाद में प्लस चार्ज एक्वायर करते हैं लोग। और जो माइनस चार्ज हो गया, क्या हो गया ब्रो, प्लास्टिक,
स्केल, पॉलीथीन, एबोनाइट रोड, तो ये सारा क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये लोग जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ये लोग एक्वायर कर लेता है, मतलब ओके खींच लेते हैं, इसलिए वो लोग में क्या होता है, माइनस चार्ज एक्सेस, तो वो लोग खींच लेते हैं, इसलिए वहां पे जो चार्जेस मतलब होता है, जो माइनस चार्जेस एक्सेस होता है। और जो आई टोल्ड यू दैट हेयर, ओके, ग्लास रोड, पेपर, तो ये लोग ये चार्ज देने वाला है, तो इसलिए देने के बाद में क्या चार्ज डेवलप होता है, वहां पे प्लस चार्ज डेवलप होता है। तो दिस थिंग यू हैव टू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों को जानने का। जब भी दो बॉडी रब करने के बाद में अगर एक बॉडी में क्या चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहां से आया, तो आप लोगों को ये सब चीज जानना है आप लोगों को, ओके।